समाधिपाद प्रत्यक्ष अनुगमा आगमा प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और जागृत व्यक्तियों के वचन। प्रत्यक्ष ज्ञान सही ज्ञान का पहला स्रोत है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आमने सामने, सीधा आंखों के सामने, बीच में कोई ब्रिज नहीं, कोई दूत नहीं। तब वह प्रत्यक्ष है, तब वह सही ज्ञान है। पर अगर हम प्रत्यक्ष का अर्थ समझें तो प्रत्यक्ष मतलब क्या? आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ, इंद्रियों से घटित हुआ ज्ञान। इंद्रियों पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? इंद्रियों से घटित हुआ ज्ञान हमें भ्रमित करता है, क्योंकि अगर हम कहें कि मैंने मेरी आंखों से देखा, तो आंख है वो सिर्फ साधन है। तो ये जो बोलने वाला है वो कौन है? आंखों के पीछे जो है वो कौन है? इंद्रियां भरोसामंद नहीं है, क्योंकि कानों से भी सुनी हुई बात 100% नहीं हो सकती। किसी ने कुछ कहा और आपने सुना, तो उसमें भी कोई कुछ छूटने की संभावना है। इंद्रियां सिर्फ यांत्रिक उपकरण है और वे गलत कार्य भी कर सकती है। तो फिर प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष तभी है जब कोई माध्यम नहीं, इंद्रियां भी नहीं। ऋषि पतंजलि कहते हैं कि यही सही ज्ञान है जब तुम स्वयं जान लेते हो, इंद्रियों के ऊपर निर्भर ना रहकर। और ऐसा सिर्फ ध्यान की गहन अवस्था में ही संभव है, जहां इंद्रियां पार हो जाती है। सही ज्ञान 3 प्रकार से प्राप्त होता है, और प्रमाण में भी 3 प्रकार हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष जो आंखों से देखा गया या इंद्रियों से अनुभव किया गया तथ्य। अनुमान जो तर्क के आधार पर प्राप्त हुआ ज्ञान। और आगम जो शास्त्रों से या तो सिद्धों से, गुरुओं से प्राप्त किया गया ज्ञान। जो एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं प्रमाण का, कि आपने आंखों से देखा कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। ये प्रत्यक्ष देखी गई वास्तविकता है। पर सही में ना तो सूर्य उगता है, ना ही डूबता है। सिर्फ पृथ्वी की जो गति है, उससे हमें सूर्य का उगना और अस्त होना ज्ञात होता है। और ऋषि पतंजलि ने कहा है कि जब आप आपके आत्म स्वरूप का ज्ञान ले लेते हो, तभी वह सही ज्ञान है। सही अनुमान वही है जहां वृद्धि की संभावना रहे, और गलत अनुमान जहां पे द्वार बंद हो जाते हैं। भगवान नहीं, ये कहने से विकास रोक देता है। पर कुछ अज्ञात शक्ति है, इससे जीवन को उद्देश्य देता है और खोज को दिशा देता है। दूसरा ज्ञान का प्रकार है, स्रोत है अनुमान। चीजें ऐसी हैं जो सीधे दिखाई नहीं देती, पर तर्क लगाकर अनुमान किया जा सकता है। जैसे आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि रास्ता पूरा गिल्ला है। तब तो बारिश नहीं गिरती थी, तब तो बारिश नहीं गिर रही, पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि रात को शायद बारिश गिरी है, तभी रास्ता गीला है। या तो किसी धुएं को देखकर
ये अनुमान हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ आग लगी है। किसी चिन्ह को देखकर उसके कारण का ज्ञान पाना, यह है अनुमान, दूसरा स्रोत। तीसरा ज्ञान का स्रोत है आगम, यानी कि संत महात्माओं, गुरुओं, विद्वानों ने अपने आप में पाया हुआ ज्ञान, और जिसको शास्त्रों के जरिए हम तक पहुंचाया है। तो यह जो ज्ञान है, इसमें प्रश्न नहीं उठते, सिर्फ एक विश्वास है कि ये किसी ने प्राप्त किया गया ज्ञान है और बहुत ही विश्वसनीय है। और यह ज्ञान तभी विश्वसनीय है और माना जाता है जब वक्ता शुद्ध और पवित्र हो और निस्वार्थ हो, जिसमें इंद्रियों से परे सत्य को जाना हो और उसका ज्ञान मानवता के हित में हो। ऐसी व्यक्ति वह पूर्व ज्ञान का खंडन ना करे और उसका कहा सत्य अनुभव करके कोई भी प्राप्त कर सके। यह हुए ज्ञान के तीन स्रोत। जो ये वृत्तियां हैं, इसमें से पहली वृत्ति प्रमाण, उसके तीन स्रोत। प्रमाण में भी तीन स्रोत बताए गए हैं उसका ज्ञान था, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। नमस्ते।